कभी सोचा है कि हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी चट्टान क्या है? वो कौन सी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है? आज हम रायन हॉलिडे की जबरदस्त किताब ईगो इज द एनिमी के इसी आइडिया को समझेंगे, जो कहती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। तो एक मिनट के लिए सोचिए, प्रोग्रेस की राह में सबसे बड़ी रुकावट आखिर है क्या? क्या वो बाहर की मुश्किलें हैं, कंपटीशन है, या कुछ और ही है? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। वो है हमारा अपना अहंकार, हमारा ईगो। जी हाँ, हमारे अंदर की वो आवाज जो हमें यकीन दिलाती है कि हम सब जानते हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं। अब यहाँ अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है। ये अपनी अहमियत के बारे में एक ऐसी सोच है जो हमें कुछ नया सीखने ही नहीं देती, हमें ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देती है और आखिर में हमसे बड़े बड़े गलत फैसले करवाती है। तो आज के सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम जानेंगे कि अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कैसे है, जिंदगी के वो 3 कौन से पड़ाव हैं जहां ये सबसे ज्यादा हावी होता है, इसे काबू में रखने के तरीके क्या हैं और असली कामयाबी का रास्ता आखिर है क्या। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, जैसे जैसे हम सफल होते जाते हैं हमारा आत्मविश्वास तो बढ़ता है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी अहंकार का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। और यही इस किताब का सबसे जरूरी संदेश है। अगर लंबी दौड़ में सफल बने रहना है तो अपने अहंकार को काबू में रखना ही होगा, क्योंकि यही वो दीवार है जो सच्ची ग्रोथ और कामयाबी के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। चलिए अब देखते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि जिंदगी भर की है। किताब बताती है कि अहंकार के साथ हमारा संघर्ष जिंदगी के 3 खास पड़ावों से होकर गुजरता है। ये 3 पड़ाव कौन से हैं? पहला, जब हम कुछ पाने की ख्वाहिश रखते हैं, यानी जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं। दूसरा, जब हम वो मंजिल पा लेते हैं, यानी सक्सेस। और तीसरा, जब हम नाकामयाबी का सामना करते हैं, यानी फेलियर। और मजे की बात यह है कि हर पड़ाव पर अहंकार एक नया रूप लेकर हमारे सामने आता है। जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं तो अहंकार हमारे कान में कहता है, अरे मुझे तो सब पता है, या फिर मैं तो पहले से ही बहुत अच्छा हूँ। इसका इलाज क्या है? विनम्र रहना, हमेशा सीखते रहना और बातों से नहीं बल्कि अपने काम से खुद को साबित करने पर ध्यान देना। लेकिन सबसे खतरनाक अहंकार होता है सफलता के पड़ाव पर। शोहरत, पैसा, पहचान, ये सब मिलकर इसे और भी बड़ा और ताकतवर बना देते हैं। यहीं आकर इंसान सीखना बंद कर देता है और बस यहीं से ढलान शुरू हो जाती है। इसीलिए इस स्टेज पर जमीन से जुड़े रहना और सीखने की आदत बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब हम फेल होते हैं तब अहंकार हमें ब्लेम गेम में फंसा देता है। ये हमें अपनी गलती मानने ही नहीं देता, हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन याद रखिए, वापसी का सिर्फ एक ही रास्ता है, अहंकार को साइड में रखकर जिम्मेदारी लेना और अपनी गलतियों से सीखकर पहले से ज्यादा मजबूत बनना। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इस दुश्मन से लड़े कैसे? चलिए अब कुछ ऐसे सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो अहंकार के खिलाफ हमारे सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं। किताब में इसके लिए 5 मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं, इन्हें ध्यान से समझिए। पहला, हमेशा एक स्टूडेंट बने रहो। दूसरा, बातें कम और काम ज्यादा करो। तीसरा, पहचान बनाने पर नहीं काम करने पर ध्यान दो। चौथा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। और 5वां, सच्चाई को स्वीकार करो। इसमें पहला सिद्धांत शायद सबसे जरूरी है। कभी ये मत सोचो कि मुझे सब पता है। सीखते रहने और खुद को बेहतर बनाते रहने की सोच ही अहंकार को हमसे दूर रखती है, क्योंकि एक विनम्र दिमाग ही हमेशा कुछ नया सीख सकता है। और ये दूसरा सिद्धांत ये हमें याद दिलाता है कि अहंकार को सिर्फ बातें करना पसंद है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लेकिन ये किताब कहती है कि असली सफलता बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि चुपचाप अपने काम को करने से मिलती है। कहते हैं ना, काम बोलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि असली सफलता का ये रास्ता आखिर है किसके लिए? ये किताब असल में पढ़ने किसे चाहिए? देखिए, ये किताब स्टूडेंट्स के लिए है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, क्रिएटर्स, लीडर्स और हर उस इंसान के लिए है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। सीधे शब्दों में कहें तो जो कोई भी तरक्की के साथ साथ सुकून और विनम्रता चाहता है, ये किताब उसके लिए एक गाइड की तरह है।
और दुनिया भर में लोगों ने इसके संदेश को कितना पसंद किया है, इसका अंदाजा आप इस शानदार रेटिंग से लगा सकते हैं। 4.6 आउट ऑफ 5। ये वाकई में जबरदस्त है। तो इतनी ऊंची रेटिंग क्यों? क्योंकि ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, ये आपकी सोच को बदलने वाली गहरी बातें बताती है। ये इतिहास के असली किरदारों के उदाहरण देकर अपनी बात समझाती है। और सबसे बड़ी बात, ये जिंदगी के हर पड़ाव पर काम आती है, चाहे आप शुरुआत कर रहे हों, टॉप पर हों या फिर किसी मुश्किल से गुजर रहे हों। तो आखिरी सबक क्या है? असली लंबी चलने वाली सफलता और मन की शांति दोनों तभी मिलती हैं जब हम विनम्र रहते हैं, लगातार सीखते रहते हैं और अपने अहंकार को काबू में रखते हैं। यही असली तरक्की का रास्ता है। तो जाते जाते बस एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा, कहीं आपका अहंकार ही तो आपकी असली काबिलियत को रोके नहीं बैठा है? इस पर जरूर सोचिएगा।